हेलो प्यारे विद्यार्थी, देखिए आज मैं मैथ का क्वेश्चन लेकर और नंबर ऑफ फैक्टर से संबंधित यह क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 4 की पावर 2, 5 की पावर 3 है, 9 की पावर 3। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, इसका पावर 2। 5 को क्या, 5 है तो 5 की पावर 3। 9 है तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, इसका पावर बाहर में 3 तो 3। अब देखिए 2 को 2 से गुना किया तो 4, 2 की पावर 4 हो गया तो 5 की पावर 3, और 2 को 3 से गुना किया हुआ तो 6, यानी क्या हो गया, 3 की पावर 6। हमें निकालना है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर की संख्या। तो क्या करेंगे, पावर को एक बढ़ा देंगे। तो 4 है पावर में क्या हो गया 5, 3 है तो क्या हो गया 4, 6 है तो क्या हो गया 7। 4 को 5 से गुना हुआ तो 20 है, 20 को 7 से गुना किया कितना हो गया 140। अगर हमसे पूछा जाए ओड नंबर ऑफ फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की कुल संख्या, तो क्या करेंगे, सम वाले को छोड़ देंगे, विषम वाले पावर को क्या करेंगे 1 बढ़ाएंगे। यहाँ पावर देखिए 3 है तो बढ़ा देंगे तो क्या हुआ 4, अगर 6 है तो क्या हो गया 7। 4 को 7 से गुना किया तो कितना हो गया 28। अब अगर देखिए अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर हमसे पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, सम वाले को रहने देंगे, पावर को नहीं बढ़ाएंगे, जितना है उतना ही लिखेंगे। 2 की पावर 4 है तो 4 ही लिखे, लेकिन विषम वाले को पावर को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। देखिए 5 की पावर 3 है तो 4 हो गया, 3 की पावर 6 है तो क्या हो गया 7 हो गया। 4 को 4 से गुना किया तो हो गया 16, और 16 के 7 से गुना हुआ तो 112। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 120 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़े तो क्या हो गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। हमसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या। तो पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या कितना होगा, 120 में तो 1 और 4 होगा, कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। हम इसे निकालेंगे भी। आई देखिए तो परफेक्ट क्यों पूछा जाएगा, यानी पूर्ण घन भाजकों की संख्या, 1 और 8 कितना होगा 2 हो गया, कितना हो गया 2। आइए हम इसको निकालते हैं। 120 है, 120 में किस किस से भाग लग सकता है, हम उसे लिखते हैं। किससे लग सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 24 से, 30, 40, 60 और 120 से क्या करेगा, यह विभाजित होगा। आप देखिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे, यानी इसका पावर आया 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। हमसे पूछा जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर में 2 से भाग दिए, पावर में 2 से भाग दिए तो 2 एकम 2 एक बार में लगा, 1 में 2 से भाग दिए तो 0 बार में लगा, 1 में 2 से भाग दिए 0 बार में लगा। अब हम क्या करेंगे, एक पावर बढ़ा के लिखेंगे। 1 है तो यहाँ क्या लिखे, बढ़ा के 2 आया, 0 है तो 1 बढ़ा के लिखे तो 1 आया, 0 है तो 1 बढ़ा के लिखे 1 आया। गुना करने पर कितना आ गया, यानी परफेक्ट स्क्वायर कितना आ गया 2। क्यों भी इसी प्रकार हम लिखेंगे, क्या करेंगे, पावर में 3 से भाग देंगे, तो 3 में 3 से भाग दिया 1 हुआ, 1 में 3 से भाग दिया कितना हो गया 0, 1 में 3 से भाग दिया 0, पावर हम 1 बढ़ा के लिखेंगे। देखिए कितना, 1 है तो क्या लिखे 2, 0 है तो 1, 1 है तो 1, कितना हो गया 2 हो गया। गुना करने पे कितना आ गया 2। आइए हम इसको इस प्रकार के लिखते हैं। क्या दे रखा है, यानी 2 की पावर 3 दे रखा है, तो हम पावर 0 से स्टार्ट करते, क्या हुआ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यहाँ तक हो गया। फिर लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 1 बढ़ाकर क्या दे रखा है 5 की पावर 0, तो क्या लिखेंगे 5 की पावर 1, यानी 0 से स्टार्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए इसने पूछा परफेक्ट स्क्वायर पूछे, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, किसी भी संख्या का पावर 0 होगा, 0 को छोड़कर क्या होगा उसका मान 1 आएगा। तो क्या होगा, यहाँ देखिए क्या होगा, तो 2 की पावर 0 और क्या होगा 2 की पावर 2 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। और 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3 क्या हो गया, तो क्यू हो गया, क्या हो गया क्यू। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिख रखे, क्या लिख रखे, लिख रखे। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए देखिए क्या होना चाहिए, या तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर में 2n के रूप में रहना चाहिए, यानी x के पावर 2n के रूप में रहना चाहिए, तभी परफेक्ट स्क्वायर होगा। या तो q के लिए क्या होना चाहिए, x की पावर 3 होना चाहिए, ये x की पावर 3n के रूप में रहेगा, तभी वह क्या रहेगा परफेक्ट q के रूप में होगा। इसी प्रकार का आगे भी हम क्वेश्चन लेंगे। धन्यवाद।